आपका हमारे संजय सीआरडीएम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संजय कुमार अध्याय 2 मापन से अपनी सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज़ उसको साथों साथ नोट भी करते जाएं और अपने नोट्स बनाते चले जाएं। उसको ध्यानपूर्वक समझना। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिसको मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारी जो लास्ट वीडियो थी, उस लास्ट वीडियो में हमने मूल राशियाँ, ठीक है, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों के बारे में हमने पढ़ा था। उनके मात्रकों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम उन्हीं से संबंधित अपनी उसी क्रम में अगली वीडियो लेकर आए हैं, मूल मात्रकों एवं पूरक मूल मात्रकों की परिभाषाएं, अर्थात डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। आज हम उसी क्रम में ये अपनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें ये जो तो सबसे पहले हम इसी क्रम में इनकी परिभाषाएं देखेंगे। मीटर, किलोग्राम और सेकंड की परिभाषाएं पढ़ेंगे आज। अगर हम बात करें तो इनको जो स्वीकृति मिली है, वो स्वीकृति मिली है इनको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के द्वारा। ये अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति एक ऐसी समिति है जो पूरे वर्ल्ड में जितनी इंटरनेशनल हमारी यूनिट्स हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मात्रक हैं, उन मात्रकों को स्वीकृत किया गया है। जो ठीक है, ये समिति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है ये? पेरिस में। ये पेरिस में, ठीक है। अब इसने स्वीकृति किन किन परिभाषाओं की दी है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मीटर की बात करते हैं। तो मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 29,97,92,458 भाग में तय करता है। इतने वे भाग में, किसका? 1 सेकंड के इतने भाग में, 1 सेकंड के 29,97,92,458 भाग में जितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, उसी दूरी को हम कहेंगे 1 मीटर। वो 1 मीटर दूरी कहलाएगी। ये वही है जिसको हम प्रकाश की चाल कहते हैं। इसी को हम लगभग ये मान लेते हैं कैलकुलेशन के अनुसार, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो जाए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.9, और 2.9 को हम कितना मान लेते हैं? लगभग 3। और आगे कितने हो गए? 8, 0 लगा दिया, यानी कि 8 घात हो गई 10 की, तो 10⁸8, 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। ये वही चाल है, प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इतने वे 1 सेकंड के इतने वे भाग में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा, उसी दूरी को 1 मीटर कहते हैं। इसकी जो स्वीकृति है, जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के द्वारा इसको स्वीकृति जो मिली है, वो स्वीकृति मिली है 1983 ईस्वी, यानी कि 1983 में। इसी क्रम में हम अपनी नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं किलोग्राम की। तो नेक्स्ट किलोग्राम, 1 किलोग्राम पेरिस के निकट, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति। तो पेरिस के निकट सेवरिस, ये पेरिस में भी कहां पर है? पेरिस के पास में सेवरिस शहर है, सेवरिस, ठीक है। पेरिस के निकट सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, यानी कि लैब बनी हुई है वहां पर, ठीक है। ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष बेलन का द्रव्यमान माना गया है। 1 किलोग्राम पेरिस के निकट सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष बेलन का, यानी कि टुकड़ा है, बेलन के रूप में रखा हुआ है, उसके द्रव्यमान के बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान माना गया है। ठीक है, इसको जो स्वीकृति मिली है, ये स्वीकृति मिली है 1989 में, अर्थात 1989 ईस्वी में। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। अगर हम जनरल भाषा में, यानी कि सामान्य भाषा में, अर्थात व्यवहार में देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री जब बर्फ जमने लगता है पानी का,
तो उस जमने की जो स्थिति होती है 4 डिग्री सेल्सियस, ये जल का न्यूनतम पॉइंट होता है। ये जल का क्या होता है? न्यूनतम पॉइंट होता है तापमान का, कि जल का न्यूनतम पॉइंट है और मैक्सिमम उबलने का जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम ताप कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से नीचे जल जो है यानी कि पानी जो है वो बर्फ बनने लगता है, ठीक है, और इससे ऊपर वो तरल अवस्था में आने लगता है और फिर 100 डिग्री के ऊपर वो उबलना शुरू हो जाता है तो वाष्प बनने लगता है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.2028 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान, ये व्यवहार की बात कर रहे हैं, सामान्य हम खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि 1000.028 घन सेंटीमीटर पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लें और कितना 1000.028 घन सेंटीमीटर में, यानी कि कितने घन सेंटीमीटर का मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इस प्रकार से एक क्यूब आकृति बनाएं, उसकी आकृति कितनी हो? 1000.028 घन सेंटीमीटर हो, तो उसमें जितना भी पानी आएगा वो पानी का द्रव्यमान जो होगा वो 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, कितना द्रव्यमान होगा उसका? 1 किलोग्राम। ये व्यवहारिक रूप से। इसी प्रकार से अब अगले परिभाषा देखते हैं, सेकंड। सेकंड की परिभाषा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण अर्थात प्रकाश के 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं। जो सीजियम 133 है, ये परमाणु अगर इतने कंपन करता है किसी समयांतराल में, जितने समयांतराल में इतने कंपन करता है ये सीजियम 133, वही इतना जो उसका जो समयांतराल है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकंड। लेकिन वो कंपन कब करे? वो करे उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण प्रकाश के, यानी कि उससे जो सीजियम 133 है, इससे जो निकलने वाला एक विकिरण होगा, अर्थात एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण होगा, अर्थात प्रकाश होगा, वो प्रकाश जितने समयांतराल में इतने कंपन करेगा वही समयांतराल 1 सेकंड कहलाएगा। सेकंड, ठीक है, किसको कह रहे हैं हम? समयांतराल को 1 सेकंड कह रहे हैं। और कौन से समयांतराल को बात कर रहे हैं हम? सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण अर्थात प्रकाश के। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो स्वीकृति मिली वो स्वीकृति मिली 1967 ईस्वी में, अर्थात 1967 ईस्वी में इसको स्वीकृति दी गई। ठीक है, ये परिभाषा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा होगा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को भी दबा दें और उसको 2 बार दबाना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और अपने दोस्तों से और जितने आपके संबंधित हैं, आस पड़ोसी जितने भी आपके साथ के विद्यार्थी हैं, उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा लें।